वेलकम बैक एवरीवन। देखो अभी इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक सिंपल सा स्टेटमेंट बताया था कि भैया ये लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। अब वापस से देखो क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब ये होता है कि कोई भी जो बॉडी है इस दुनिया में उसकी एक प्रॉपर्टी, ये एकदम प्रॉपर स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं, उस वीडियो में सिर्फ समझाया है, ठीक है ना, स्टेटमेंट नहीं बताया। अब स्टेटमेंट सुनो आप। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इनर्शिया क्या होता है या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं इन बॉडी की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए और अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो क्या हो गया, अभी हमने देखा कि जो एरिस्टोटल्स मैकेनिक्स थी वो फेल हो गई। अब एरिस्टोटल ने जितने भी कॉन्सेप्ट फिजिक्स में डेवलप किए हैं अब हम उनको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो गैलीलियो ने कहा, गैलीलियो ने क्या कहा, गैलीलियो ने ऐसा कहा कि कोई भी बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखने के लिए आपको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस चीज को न्यूटन ने पकड़ लिया और फिर न्यूटन ने पूरी न्यूटोनियन मैकेनिक्स बना। क्या बना दी न्यूटन ने? न्यूटोनियन मैकेनिक्स बना, ठीक है ना। उस न्यूटोनियन मैकेनिक्स का फर्स्ट लॉ जो है उसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में रहेगी और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी और बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। अगर उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो वो बॉडी अपनी रेस्ट की पोजीशन को छोड़कर मोशन में आएगी और यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन को छोड़कर या रेस्ट में जाएगी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चली जाएगी। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक? तब तक जब तक के एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक? तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, ठीक है ना। तो देखो दोनों स्टेटमेंट जो है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है और लॉ ऑफ इनर्शिया में एक छोटा सा डिफरेंस है। लॉ ऑफ इनर्शिया में आप ये चीज नहीं लिखते कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड, बट आप लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में लिखते हैं व्हेन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। So what is law of inertia? Law of inertia is that a body, that law inertia is a property of a body by which a body at rest maintains its state of rest and a body in uniform motion maintains its state of uniform motion. First law of motion क्या है? A body at rest will maintain its state of rest and a body in uniform motion will maintain its state of uniform motion until and unless external unbalanced force is applied। मतलब तब तक जब तक कि external unbalanced force अप्लाई नहीं किया जाता। आप एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखो, अगर किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो बॉडी का एक्सेलरेशन होता है। उस बॉडी का क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है उसकी स्पीड इंक्रीज हुई है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है और अगर ये नेगेटिव आता है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब फोर्स जीरो है। अगर फोर्स जीरो है तो 100% एक्सेलरेशन कैसा होगा? जीरो। यहां पे ये जो फोर्स है ये नेट फोर्स की बात कर रहा हूं। कौन सी फोर्स की बात कर रहा हूं? नेट फोर्स, मतलब टोटल फोर्स। अगर किसी भी बॉडी पर टोटल फोर्स जीरो है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो।
बॉडी पर टोटल फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अगर हमको नॉन जीरो एक्सेलरेशन चाहिए, क्या चाहिए हमको नॉन जीरो एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स है वो भी नॉन जीरो होना चाहिए। इट मीन्स अ जीरो एक्सटर्नल फोर्स will have no acceleration on the body, but a non-zero external force will absolutely accelerate body. So it can have a positive acceleration or it may have a negative acceleration. In case a body have a negative acceleration, so it simply means after some time the body will come to stop. That means the body will attain rest. And if the acceleration is positive, that means the velocity of body is increasing. As simple as that. करेक्ट? मुझको बताओ ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको समझ में आया या नहीं? ओके, थैंक यू।